हेलो जी, वेलकम टू डे 8 ऑफ सोलो लद्दाख बाइक ट्रिप। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आज है सैटरडे, सुबह जल्दी उठ गया था, 6 बज गए हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। बाइक अपनी रेडी है, लगेज माउंट हो चुका है। इट्स टाइम टू लीव। कोशिश करेंगे कि आज ही घर पहुँच जाएँ। तो जी हम निकल चुके हैं, 6 बजे ही निकल गए थे। अभी मैं सोलांग से मनाली की तरफ जा रहा हूँ। कल मैंने कुछ लोकल से बात की थी तो उन्होंने कहा था आप बाइक से जा रहे हो, बहुत आराम से निकल जाओगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन गूगल पे रोड क्लोज दिखा रहा है बहुत जगह। सो आई ट्रस्ट द लोकल्स। बाकी अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो रास्ते में पूछ लूँगा। और कल रात को मैं जब मैं खाना खाने जा रहा था तो उससे पहले बारिश हो रही थी अच्छी खासी, बट अभी आज सुबह तो बिल्कुल क्लियर स्काई है, नो साइन ऑफ रेन। वेदर फोरकास्ट में भी कोई बारिश का वो नहीं है। मुझे नहीं लगता रात को भी बारिश हुई है क्योंकि रोड भी सूख गए हैं काफ़ी हद तक। तो दैट्स अ गुड थिंग। बारिश नहीं मिलेगी। सुबह जल्दी निकलने का मकसद यही है कि ट्रैफिक भी ना मिले। सो आई होप मैं आज ही घर पहुंच जाऊं, मुझे लग रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली टुडे विल बी द एंड ऑफ आवर ट्रिप। 8 days, क्रेज़ी। बाकी थोड़ी लाइट आएगी तो अच्छे खासे नज़ारे आएंगे तो बनाएंगे फिर वीडियोस। पीछे मैंने देखा था कि रोड का आधा हिस्सा ही गायब था, बिल्कुल वो नदी में बह गया था। तो अगर ऐसा कुछ आगे आएगा तो उसको भी शूट कर लूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि जब नेचर अपना रौद्र रूप दिखाता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता, फिर ऐसे तबाही होती है। ये देखो वो पेड़ ऑलमोस्ट गिरने को हो रहा है। सो या टू मच ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू मच ऑफ टूरिज़्म हैज़ लेड टू दिस। इस मामले में मुझे लेह लद्दाख का के जो रूल्स हैं कुछ मुझे ज़्यादा सही लगे। वो एक अच्छा हेफ्टी ग्रीन टैक्स लेते हैं हर एक टूरिस्ट से। आप ऑनलाइन कराओगे तो 400 रुपये और वहाँ जा कर के कराओगे तो 600 रुपये लेते हैं। दैट इज़ इनर लाइन परमिट बोलते हैं उसे। बेसिकली वो ग्रीन टैक्स ही है जिसे वो आई थिंक यूज़ करते हैं टू कीप द सिटी इन गुड कंडीशन, टू कीप द स्टेट इन गुड कंडीशन। मनाली में मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, हिमाचल में, कि ऐसा कोई टैक्स वैक्स लेते हैं। और लेते भी तो आई डोंट नो कैसे यूज़ हो रहा है। मेरा सजेशन तो यही है कि देयर शुड बी ए चेक एट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग, ताकि वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स तो भाई कभी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आई थिंक मनाली ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ। आगे चल के देखते हैं रास्ता। आधा रोड ही नदी में बह चुका है। ये देखो, अरे भाई साहब, भैया दिल्ली के लिए निकलना है, कौन सा रास्ता लूँ? दिल्ली के लिए निकलना है? सीधा खुला है अभी? ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ नहीं रात को नहीं, उधर सोलंग में रुक गया था। हाँ तो भाई ने बता दिया है, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को सब पता होता है। तो ही सेड कि खुला है, आप चले जाओ। सो आई थिंक मैं निकल जाऊंगा अब। आई हैव गॉट मोर कॉन्फिडेंस। लेट्स गो। ये आधे रोड का हिस्सा ही ले गया है पूरा नदी। भाई साहब तबाही। मेरा हेलमेट का वाइज़र जो है वो खुला है, नहीं तो फॉग आती है इसलिए मैंने खुला छोड़ रखा है अभी। वो आवाज़ पता नहीं कैसी आएगी, बट यू कैन सी। मतलब ये जो नदी आपको अभी सूखी सी लग रही है, ये पूरे उफान पे थी उस टाइम पे। वो बसेस पूरी हैवी फुली लोडेड ट्रक्स सब बहा के ले गई है। अब तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है इसमें ऑलमोस्ट, बहुत धीरे धीरे बह रही है।
सो या दीज आर द सीन्स। काम चल रहा है बिल्कुल, जिस तरीके से मशीन्स रखी हुई हैं लग रहा है कि काम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है। द रिपेयर वर्क इज़ गोइंग ऑन। अब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था रोड क्लोज डेंजर। मुझे लगता है यहाँ पे जो है ज़्यादा तबाही हुई होगी, सो इसीलिए ये लगा रखा है। ये हालत है इसीलिए ये रोड बंद कर रखे हैं। निकलेंगे हम बड़े आराम से धीरे धीरे। आई थिंक ये टूट गया होगा पूरा। ये भी कच्चा रास्ता बना है बस निकलने के लिए, क्योंकि 100% ये ऐसा तो नहीं होगा पहले। ओ लुक एट दैट, ये यहाँ से भाई पूरा ही बह गया था यहाँ तक। ये कच्चा बना रखा है, मुझे लगता है थोड़ा सा टेम्परेरी काट के। यहाँ से यही वो एरिया होगा आई थिंक जहाँ से ये पूरा ही रोड बह गया होगा। अपन ने सुबह जल्दी आकर के ठीक किया। भाई साहब ये नदी यहाँ तक होगी ऊपर तक उस टाइम पे। दिल्ली के लिए यही रास्ता होगा, दिल्ली जाना है। हाँ अच्छा थैंक यू। हाँ आई थिंक यही है वो रास्ता। यहीं से ऊपर जाते हैं जब उनके रितेश के जो अंकल हैं। आई थिंक यस दिस इज़ द प्लेस ओल्ड। यहीं पे कहीं पे आगे जाके बस पार्किंग है, यहाँ पे वो वॉल्वोज खड़ी होती हैं सारी। भैया ये है खुला, कुल्लू के लिए निकलना है? हैं? नहीं है, दिल्ली के लिए निकलना है। यहाँ तो रास्ता रोड लेके यहाँ। अच्छा हाँ इधर डाइवर्जन बना रखी है इन्होंने। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। आई थिंक अगर मैं किसी गाड़ी को पकड़ लूँगा लोकल को तो मैं उनके पीछे पीछे निकल सकता हूँ। यहाँ से तो सब कुल्लू ही जा रहे होंगे, इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो वापस हमने हाईवे को पकड़ लिया है थोड़े से डाइवर्जन के बाद। बाकी इफ़ यू कैन सी लुक एट दिस, ये हाईवे का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो बह गया। हाँ मतलब ये 4 लेन है, 2 लेन चली गई पानी में ही, ये बस एक ही साइड ओपन है। ये गाड़ी वाले जा रहे हैं, पता ही होगा इनको, लोकल होंगे ये साथ साथ चलते हैं। ये देखो यहाँ से ये भी मतलब धसने ही वाला है ऑलमोस्ट। हाय डोगेश, डोगेश भाई देख रहे हैं मैं कैसे जाऊँ? इतना ऊंचा तो मैं कूद ही नहीं सकता, इतनी तो मैंने एक्सरसाइज ही नहीं करी कभी। So there is a good length of patch which is closed. बहुत जगहों से टूटे हुए हैं रोड। अभी वैसे भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, बट अगर इवन इफ़ यू आर प्लानिंग मनाली आने का तो अभी ना ही आओ तो ही ठीक है, क्योंकि अगर आप
ऐसे अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हो तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग इस एरिया को पार कर सकते हो तो ही ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता होगा आई एम श्योर। एक तो ये सिटी का मेन एरिया है, दूसरा रोड वोड सब टूटे हुए हैं, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स में फंसोगे। इसीलिए अभी के टाइम पे तो यहाँ आना ठीक नहीं है। ये देख लो रोड की हालत, ओ भाई साहब, पूरा ही कितना बड़ा हिस्सा बह गया है। जब ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर्स ही नहीं बचे तो फिर इनके आसपास ये कि ये घर होते हैं और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये तो क्या ही बचे होंगे। आई थिंक यही है वो पूरा पैच जो पूरा ही एरिया चला गया था हाईवे का। तो मतलब ये भी है आउट ऑफ ऑल, ये कच्चा रास्ता बना रखा है अभी बस निकलने के लिए, इसीलिए रोड क्लोज दिखा रहे हैं। अपन तो बाइक से हैं, निकल जाएंगे, पर हाँ बड़ी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम है भाई। Okay, so let's go. आर्मी ट्रक्स का निकलना है यहाँ पे। मैं निकल जाऊँगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग अंकल। तो भाई ये लास्ट ऑलमोस्ट है जो पहाड़ों के नज़ारे हैं इस ट्रिप के। आई थिंक बाय 9 o'clock आई शुड बी आउट ऑफ द माउंटेन रीजन। वो सामने आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ से मंडी है लगभग 50 किलोमीटर। ये पहाड़ पूरा नीचे आया हुआ है, लैंडस्लाइड हो रखी है ज़बरदस्त। यहाँ पर अच्छी खासी लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं भाई। काफ़ी बड़ा हिस्सा है पहाड़ का जो नीचे आके गिर गया है। तो यस, बारिश के मौसम में मत आया करो भाई पहाड़ों में, इट्स नॉट सेफ। बारिश के जस्ट बाद भी नहीं, कम से कम बारिशें ख़त्म होने के 15 दिन बाद, इसके बाद कहीं पे रुकेंगे। मेरा ये जो फॉग लाइट्स वाला बटन है ये भी निकल के गिर गया है, लटक गया है नीचे। इसको रस्सी से बांधेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। मुझे 1.5 घंटा हो गया है नॉन स्टॉप चलाते हुए। ये कुछ आखिरी पहाड़ों के नज़ारे हैं, देख लो। ये भाई इसकी चेन फिर लूज हो गई है। अब यहाँ पे इसकी चेन की सफाई और लूप सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई अभी क्या हुआ था, बाइक
की जो चेन है वो फिर से लूज़ हो गई थी। तो मेरी किस्मत इतनी बढ़िया, मैं बीच में ये बाइक शॉप पे रुक गया, सोनू बाइक पॉइंट ऐसे करके, और बालामुखी करके उस पे है, गूगल पे है। वहाँ पे उस लड़के ने इतने पैशनेटली मेरी बाइक ठीक करी है, इतनी बातें करी, सब कुछ बता दिया, ये करवाया करो, वो करवाया करो, ऐसे करवाया करो, है ना, हर 100 किलोमीटर पे एक बार लूप कर लिया करो, गाड़ी तो आपकी है ना, आपको ख्याल रखना है। मतलब मैं आज से पहले कभी भी किसी बाइक या गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक को इतने पैशनेटली बात करते हुए नहीं देखा भाई। हाईली रिकमेंडेड। कुल्लू से मंडी के बीच में एक रास्ता मतलब बीच में ही आती है। मैं तो वहीं पे खड़े होकर के रिव्यू दे करके आया हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आवाज़ आ रहा है, वो इंजन का वो आ रहा था, साइन आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। उसका मतलब ये है कि इंजन में कोई दिक्कत है। तो भाई ने OBD स्कैनर लगा दिया, OBD स्कैनर लगा के वहीं स्कैन कर दी, और भाई OBD स्कैनर लगते ही जो है उसमें आ गया कि इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर है उसमें दिक्कत है कुछ। तो उसने मेरे से पूछ लिया कि इसका स्पीडोमीटर सेंसर में कोई दिक्कत है। मैंने कहा भाई ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जब आ रहा था तो पठानकोट के आसपास एक बार इसका जो उधमपुर के आसपास एक बार इसका स्पीडोमीटर वाली जो सुई है वो डेड हो गई थी। गाड़ी चल रही है लेकिन वो ज़ीरो पे ही है। फिर मैंने उसको बोला कि मैंने तो कुछ नहीं, इसको ऑफ़ किया, वापस ऑन कर दिया और वो हो गया ठीक। तो वो कहता कि इसमें कोड एरर अभी भी है, इसीलिए आपके इंजन के अंदर वो इंजन की लाइट आ रही है। तो OBD जो स्कैनर होते हैं वो फिक्स भी कर देता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसने हैंड टू हैंड फिक्स कर दिया, वो इंजन की लाइट चली गई। बाकी जो भी 2-3 छोटे मोटे काम थे वो सब कर दिए उसने। ये जो स्विच है ये निकल गया था, वो बांध दिया टाई से, क्योंकि स्क्रू था नहीं उसके पास। और बाकी जो मेरा फुट रेस्ट है उसका लॉक निकल के गिर गया। तो उसमें क्या है कि उसका जो नट है ये बाहर आ रहा था, वो उसने वापस ठोक के वो भी अंदर कर दिया। बोला कि इसका C टाइप का एक लॉक आता है, वो आप सर्विस सेंटर पे जाके लगवा लेना है, हमारे पास नहीं है। नंबर ले लिया। कहता है कि आप मेरे गूगल पे जाओगे ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, थ्रोटल बॉडी कैसे साफ़ होती है, फ़िल्टर कैसे साफ़ होता है, OBD लगा के कैसे चेक करते हैं बाइक को। मैं कहा तू मस्त आदमी है भाई। फिर लास्ट में मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहता नाम अंकित। मैंने कहा ये तो सबसे मस्त बात हो गई, तेरा नाम भी अंकित, मेरा नाम भी अंकित। अंकित नाम के बंदे कुछ जो होते हैं ना वो बहुत पैशनेट होते हैं। और मैं सही बताऊं, अब पता नहीं ये साइकोलॉजिकल है या क्या है, बाइक पिकअप अच्छा ले रही है, बेटर ले रही है सुबह से। जैसी ये सुबह चल रही थी उससे बेहतर चल रही है अब। बाकी उसने मेरे को बोला है कि आप हर 100 किलोमीटर पे एक बार इसको चेन ल्यूब किया करो, क्योंकि ये वो है रेनी सीज़न है। बट रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस सेंटर है बहुत ही वाहियात काम किया भाई उन्होंने। उसको मैं अलग से 1000 रुपये दे के आया था सिर्फ बाइक चेक करने के, कि पूरा इसकी एक जनरल चेकअप जो होती है वो चेकअप कर देना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अभी ट्रिप ख़त्म भी नहीं हुए, उससे पहले ही प्रॉब्लम्स इसमें आ चुकी हैं। भाई सर्विस के पैसे ले रहे हो तो कम से कम सर्विस तो कर दो ढंग से यार। अब बाइक जो है चल रही है बिल्कुल मक्खन। सो वन थिंग आई मस्ट से इज़ I have been blessed, I have been lucky to have found the right set of people. मैं सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच जाता हूं। अभी उसने मेरे को बोला था कि ऑफ रोडिंग वाला पैच तो वो मतलब अब आगे तो है नहीं, रोड बढ़िया है सारा।
तो थोड़ा बहुत जो होगा वो तो निकल ही जाएंगे हम। सो यस, मेरा लक फैक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से काम किया है। तो भाई टाइम हुआ है 10:30 और रुक के ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो छोटे छोटे पहाड़ रह गए हैं, तो हम फुट हिल्स पे आ चुके हैं। कुछ टाइम में बिलासपुर पहुंच जाएंगे, हिल्स ख़त्म, एंड देन आई थिंक यहाँ से 7-8 घंटे लगने चाहिए और घर पहुँचने में। और बाइक इज़ रेडी। गर्मी लगने लगी थी इसलिए विंटर लाइनर निकाल दिया है। अब निकलते हैं। ये लो जी, इसी के साथ अपना जो सर्किट है वो पूरा हो गया है। ये वही हाईवे है जिससे मैं गया था, पंजाब कश्मीर श्रीनगर, वहाँ से कारगिल ले, है ना, ले से फिर खारदुंगला पैंगोंग, रेजांगरा वॉर मेमोरियल चुशुल, नायोमा, पूगा वैली, पांग होते हुए, पांग से निकल के लाहौल स्पीति होते हुए हम पहुँचे सोलांग, और सोलांग से आज वापस उसी हाईवे पे जिस हाईवे से 8 दिन पहले गए थे। पिछले सैटरडे एग्जैक्टली एट 2 PM आई लेफ्ट, और ये नेक्स्ट सैटरडे है एग्जैक्टली एट 2 PM आई एम ऑन द सेम हाईवे। व्हाट अमेजिंग 8 days, क्रेज़ी। तो अब मैं अम्बाला पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मुझे मैक्सिमम 5 घंटे लगने चाहिए, because the distance is what, 232 kilometers, 5 hours, and I should be home. स्वर्ण द्वार अम्बाला में आपका स्वागत है। ओए ओ, कहाँ जा रहे हो? धीरे धीरे आराम आराम से। हैं? और क्या? मतलब वहाँ से अभी घर भी नहीं पहुँचा है। हाँ, अभी मैं तू ही मिल गया पहले। भाई इंदर मिल गया मेरे को पहले। काम नहीं जा रहा इसलिए धीरे है। तू आजा, सबकी धीरे है तेरे।